आज तारीख है 8 दिसंबर 2021 और ये 5 दिसंबर 2021 से इग्नू के पीएचडी के फॉर्म निकल चुके हैं। यानी कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 तारीख से लेके और इस महीने की 22 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे इग्नू के पीएचडी फॉर्म्स के बारे में। दोस्तों ये शायद आपको पता होगा, परंतु क्या आपको इसके पेपर पैटर्न का पता है? क्या आपको पता है कि किस प्रकार से आपका टेस्ट होगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कितनी इसकी फीस है? इसके बारे में आज एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और ये लगभग 10 से 11 मिनट का होगा, परंतु इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कवर करने की कोशिश की है कि आपका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है और किस प्रकार से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलवीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। हम इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करेंगे इग्नू को, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये इग्नू का पब्लिक नोटिस है पीएचडी के एडमिशन के लिए 5 दिसंबर 2021 को हमारे सामने आया था। आज मैं 8 दिसंबर 2021 को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो दिखा रखा है वो दिखा रखी है डेट की 5 तारीख से लेके और 22 तारीख तक दिसंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसका प्रोसीजर जो होगा वो पूरा होगा 2022 में। तो मेरे हिसाब से 2021 एडमिशन लिखना थोड़ा सा वाजिब यहाँ पे नहीं बनता, 2022 लिखते तो और ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे होता। लास्ट डेट है जो आपकी फ़ीस के बारे में बात है वो 23/12/2021 है और 11:50 लगभग दोपहर के 12 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि आपको कोई करेक्शन करनी है, यानी कि एप्लीकेशन अप्लाई करते समय ह्यूमन एरर हो जाती है, उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम होगा, 24, 25 और 26 शायद 3 दिन का। और उसके बाद में आप डाउनलोड लेटर कर सकते हैं, यानी कि बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। पेपर आपका होगा 16 जनवरी को। इसकी ड्यूरेशन बता रखी है 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। टाइमिंग आपका 10 से 1 बजे तक। इसमें जो लैंग्वेज आपकी हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल आप पंजाबी में हैं, पंजाबी लैंग्वेज के लिए दे रहे हैं तो पंजाबी का यहाँ पे होगा। यहाँ पे आगे चल के जो बात बता रखी है कि एक इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे दे रखा है। इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्म को और कुछ अदर चीज़ें भी डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं जो उसको एनटीए की वेबसाइट पे ही मतलब उसको अपने आप को अपडेट रखना होगा, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन क्योंकि उस पर ही उपलब्ध यहाँ पे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं ignu@nta.ac.in के ऊपर। फिर उसके बाद में यदि आप नीचे देखेंगे तो इसके बारे में ये बता रखे हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और यहाँ पे 23 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए हैं जिनके अंदर आप पीएचडी कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे पीडीएफ फाइल के ऊपर और ये है पीएचडी का ब्रोशर। तो ये हमें ध्यान से यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आपका एडमिशन होगा, ये आप याद रखें कि टेस्ट आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए लेगी। फिर उसके बाद दोस्तों ये आती है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको हम पहले ही देख चुके हैं, यानी कि 5 दिसंबर से 22 दिसंबर का, और ये सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे जो अलग चीज़ है वो है आपकी फीस से रिलेटेड। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1000 रुपये आपकी फीस होगी और अदर कैटेगरी जिसके अंदर थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं वो एससी और एसटी की 800 रुपये फीस यहाँ पे है। करेक्शन के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 24 से 26 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वो सेम हैं जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता रखी है कि ओनली 1 एप्लीकेशन, एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भरे। यदि एक से ज़्यादा भरेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगी या फिर आपका टोटल फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना यहाँ पे रहती है, तो आप एक ही फॉर्म यहाँ पे भरें। उसके बाद में एक स्कैन इमेज के बारे में बता रखा है और ये बता रखा है कि रिसेंट फोटोग्राफ आपका 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए और उसमें आप कलर भी देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी दे सकते हैं, परंतु आपका फेस विजिबल होना चाहिए 80% और बिना मास्क के। उसमें कान भी आपके दिखाई देने चाहिए बैकग्राउंड के अंदर। और ये बता रखा है कि कैंडिडेट के सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका 50 से 300 KB के बीच में जेपीजी या जेपीईजी फाइल के अंदर आपका ये होना चाहिए। पेमेंट गेटवे को तो सब जानते हैं कि आप किसी से भी कर सकते हैं, जैसे गूगल पे वगैरह काफ़ी फेमस है यूपीआई में, तो उससे आप कर सकते हैं। बाकी कार्ड आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्रीफ एडवाइजरी दे रखी है कोविड से रिगार्डिंग। इसमें है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो क्लियर प्रिंट आउट हो A4 साइज पे और ये कलर होना चाहिए।
उसके बाद में सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट आपके पास हो, 10 सीट में आपका एडिशनल फोटोग्राफ हो, आपके पास पर्सनल हैंड सैनिटाइजर हो, वाटर की बोतल आपकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, शुगर टैबलेट यदि आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं तो ये आपके पास होना चाहिए। नीचे यदि हम देखेंगे तो बहुत सारा ये एक लंबा पीडीएफ है, तो ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसको कहूँगा, और वो है आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, कि किस पैटर्न के हिसाब से आपका एडमिशन होगा पीएचडी में। यहाँ पे आप देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका CBT है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है। ऑफलाइन मोड से आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा। टेस्ट ड्यूरेशन यहाँ पे 3 घंटे है, 180 मिनट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने होंगे, ये देखिए 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के और 50 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मीडियम ऑफ पेपर हिंदी और इंग्लिश, या फिर जिस सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर आप किसी लैंग्वेज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो मीडियम ऑफ पेपर उसका होगा। टोटल मार्क्स आपके होंगे 400 और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 100 क्वेश्चन गुना में 4 तो 400 और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है ही नहीं। और यदि आगे देखें इसके अंदर पेपर पैटर्न के अंदर फिर बता रखा है सिलेबस ये एनेक्सर 2 में है, और नीचे एनेक्सर 2 आपको दिखाएंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा उसके 4 नंबर मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है नहीं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एलिजिबिलिटी, की आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे कोई एमफिल रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री के बाद में जो यूजीसी डिसिप्लिन जिस प्रकार से आपकी रिजर्वेशन देता है SC ST के लिए 50% इत्यादि वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लागू होंगी। इंट्रेंस टेस्ट कौन लेगा, इंट्रेंस NTA लेगा। इसके बाद में आप कौन कैंडिडेट इसको पास कर पाएगा, यहाँ पे आप देखिए कि 50% मार्क्स लेने जरूरी हैं इंट्रेंस टेस्ट में, और यदि आप किसी रिजर्वेशन से आते हैं तो 45% मार्क्स लेने जरूरी हैं। उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में एक प्रेजेंटेशन होगी जिसे आप रिसर्च पेपर कहते हैं। वो रिसर्च पेपर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए वो इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, एक सिनॉप्सिस पेश की जाएगी कैंडिडेट के द्वारा, या रिसर्च प्रपोजल इसको कहते हैं, वो कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे पेश किया जाएगा, और उसके बाद में आपका फाइनल एडमिशन होगा। ऑफर लेटर फिर आप में को उसके बाद में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन बता रखे हैं, आप इसके बारे में वाकिफ हैं तो इसको बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों जो PWD कैंडिडेट हैं उनको कंपनसेटरी के तौर पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, तो वो कैंडिडेट थोड़ा सा वास्तव में उनको ज़रूरत भी होती है यार, तो हमें उनको 20 मिनट्स दी गई हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जो कैंडिडेट इस बारे में मतलब जो किसी प्रकार से कहीं भी हैंडीकैप है। तो एक और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे है कि आपको प्रैक्टिस सेंटर पे TPC टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, ये गाइडलाइन के अनुसार NTA का जैसे एनेक्सर 8 में दे रखा है, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए वो टेस्ट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक और शुरू होती है, वो होती है आपके सिलेबस से रिलेटेड। यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज स्पेसिफिक सिलेबस फॉर IGNOU PhD 2021 इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात है। ये PhD एंथ्रोपोलॉजी से शुरू होता है, क्योंकि अल्फाबेटिकली दे रखा तो इस हिसाब से है। इसके बाद में दूसरे पे आप जाएंगे तो उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस है, फिर उसके बाद में आपका केमिस्ट्री मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, और इस सिलेबस को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखें कि 50% जो आपका आएगा वो रिसर्च मेथडोलॉजी का है, और 50% जो आपका आएगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो ये आप बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसी हिसाब से आपको सिलेबस यहाँ पे देख लेना चाहिए। मैं इसको जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है और हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेना चाहते। ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि 23 सब्जेक्ट हैं, तो आपको लंबा यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा और अपना सब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ इसके बाद में हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है एनेक्सर 3 में। यहाँ पे आप अपना डिसिप्लिन देख सकते हैं, यानी कि आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। PhD की वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपकी 4 वैकेंसी जनरल की हैं, OBC की 1 है। इसी प्रकार से आपकी सारी की सारी यहाँ पे वैकेंसी दे रखी हैं। नेम ऑफ प्रोग्राम, कोऑर्डिनेटर और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगा, ये आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है और ज़्यादातर में आपको MSc, MA या MCom मिलेगा। इसके साथ में यदि आपकी MPhil भी है तो आपके पास प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी वैकेंसी की आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली हैं तो ये आपको सब
यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप कंप्लीट जरूर देख लेना। और यदि हम इसको स्क्रॉल कर दें तो ये सारे सब्जेक्ट के बाद में नीचे आपको मिलेगा एनेक्सर 4, और ये सर्टिफिकेशन किसके बारे में कि फिजिकल लिमिटेशन है आपको पेपर लिखने में, ये सर्टिफिकेट आप भर के दे सकते हैं। फिर अंडरटेकिंग है कि यूजिंग ऑन स्क्राइब, तो ये भी आपको भर के देना होगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है कि जहाँ भी आप लिस्टेड हैं, यानी कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो कोड आपको भरना होगा। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा को आप भरना चाहते हैं HR07, बिहार को आप भरना चाहते हैं BR07, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी प्रकार से कई सारे एनेक्सर यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर के बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में और फैसिलिटी के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे बाद में जो एनेक्सर आपका 9 है, इसके अंदर ये डिफाइन कर रखा है कि किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये कंप्लीट प्रोसेस इस प्रकार का है। मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, इसको जल्दी से हम स्क्रॉल कर देते हैं। और बाद में है एक स्टैंप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, तो इसे हम यहाँ पे फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। हम चलते हैं एक बार साइट के ऊपर। जब हम साइट पे जाते हैं तो इस प्रकार से आपको साइट दिखाई देगी। ये साइट NTA की है, आप इसको याद रखें। ये साइट इग्नू की नहीं है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की नहीं है, जबकि ये NTA की साइट है। तो इस साइट पे जाके आपको 2 इस प्रकार के यहाँ पे टैब दिखाई देंगे। यदि आप इंफॉर्मेशन चाहिए आपको PhD की, तो ये मिलेगी आपको इस साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। न्यूज़ और इवेंट में आपको मिलेगा पब्लिक नोटिस, जो मैंने दोनों आपको दिखा दिए हैं। और यदि आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, तो सबसे पहले आपको इस टैब पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे। मैं इसको जैसे क्लिक कर देता हूँ, आपके सामने एक नई विंडो खुल के आ जाती है, और ये पूरा प्रोसेस आपको बताती है कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, इमेज और पेमेंट। और यहाँ पे यदि आपने पहले साइन इन कर रखा है तो आप साइन इन कर दें, अन्यथा आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर फीस वगैरह बता रखा है, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं ये बता रखा है, आपके फोटो के सिग्नेचर की साइज कितना होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो बता रखा है, पासवर्ड के बारे में जानकारी है। और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रोसीड के लिए। जैसे आप प्रोसीड के लिए क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने इस प्रकार से आएगी, परंतु क्योंकि ये आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने यहाँ पे टिक किया नहीं। तो टिक करने के बाद में जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा पर्सनल डिटेल, और आप इस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और ये अप्लाई करने के बाद उम्मीद ये है कि आप अपने सिनॉप्सिस को तैयार कर लेंगे। सिनॉप्सिस तैयार होने के बाद मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन PhD के एडमिशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।